मोदी की गारंटी है। हर महीने 2,500 रुपये जमा करने की गारंटी दे दी है कि गरीब बहन को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। बंगाली बस्ती है रंगपुरी में, वहाँ से इसको रिपोर्ट किया गया था। यहाँ पे 14 से 15 लोगों को भेजा गया था जिन पे डाउट था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी खटाखट जिस तरह से योजनाओं पर मोहर लग रही है, क्या वो एक नया मॉडल पेश कर रहा है देश भर के लिए। आज महाभारत में बात होगी दिल्ली सरकार की 2 योजनाएं जिन पर सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है। और सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या इससे सीधे सीधे एक नया मॉडल देश भर के लिए सामने आ रहा है। दिल्ली में महिलाओं को सौगात दी गई है। जो 2500 का वादा किया गया, उस 2500 के वादे पर आज मोहर लगा दी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। और उनकी मौजूदगी में सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की जो एक शुरुआत कर दी है, उससे राजनीति तो गरमाई है, लेकिन क्या उसी के साथ साथ एक नया मॉडल भी दिया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कैसे रोहिंग्याओं पर, अवैध घुसपैठियों पर क्रैकडाउन हो रहा है। पुलिस घर घर जाकर चेकिंग का अभियान चलाए हुए है। वहीं लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने दस्तावेज दें। क्या ये एक नई परिपाटी है और क्या जो घुसपैठियों पर एक्शन है वो भी देश भर के लिए एक नया मॉडल होगा। आज महाभारत इस पर कर रही हूं। ये 2 तस्वीरें जो दिखाती हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक्शन में हैं। सबसे पहले आपको बताती हूं कि जो 2500 का वादा किया, आज महिला दिवस के मौके पर उस वादे पर मोहर कैसे लगाई गई है वो आपको बता देती हूं। क्योंकि आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं वो पहुंची और उन्होंने कैसे इस वादे को पूरा किया है। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लॉन्च कर दिया गया है। नेहरू स्टेडियम में जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की। दिल्ली कैबिनेट से योजना को मंजूरी दे दी गई है। अब योजना के लिए 5100 करोड़, जी हां 5100 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार जारी कर रही है। यह 15 से 20 लाख महिलाओं को सीधे फायदा पहुंचाएगा। अब दिल्ली की जो बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं हैं वो इसकी पात्र होंगी। जो लाभार्थी महिलाएं हैं जिनकी आय 3 लाख से कम है, उन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा। महिला सरकार कर्मचारी नहीं होनी चाहिए, यानी सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए, यह इसकी पहली शर्त है। और किसी और योजना का लाभ वो महिला ना उठा रही हो, यह भी एक और शर्त है। महिला का परिवार या महिला खुद इनकम टैक्स ना भरती हो, क्योंकि अगर वो भर रही है यानी कि उसकी आर्थिक हालत ठीक है। ऐसे में जो शर्तें हैं, किन महिलाओं को ये 2500 मिलेंगे, खाते में खटाखट पहुंचेंगे, उसकी ये शर्तें हैं। इस योजना के लिए महिला को ई रजिस्ट्रेशन कराना होगा और बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र इसके लिए महिलाओं को सबमिट करना होगा। और इसी के साथ महिला दिवस के साथ ये 2500 खाते में आना शुरू होंगे। तो ये वो वादा है जो दिल्ली सरकार ने किया। अब सवाल मैं ये पूछ रही हूं कि क्या ये एक गेम चेंजिंग कदम है? क्या ये वो कदम है जिसने बीजेपी को अलग अलग राज्यों में चुनाव जिताए हैं? जहां जहां ये योजनाएं, वहां वहां चुनाव में जीत, ये भी एक योजना। अब इसी के साथ दिल्ली की रेखा सरकार एक और बड़ा कदम उठा रही है, वो है दिल्ली में घुसपैठियों पर स्ट्राइक। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दिल्ली में जगह जगह वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। पुलिस वाले घर जा रहे हैं और वहां पर कार्रवाई तेज हो रही है। ये जो आप तस्वीर देखिए, उनके आधार चेक हो रहे हैं। सिर्फ आधार ही नहीं, और भी डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से आई। यहां रोहिंग्याओं पर कार्रवाई तेज हो रही है। देखिए, आधार चेक हो रहा है और जहां जहां शक है वहां पर और डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखा देती हूं। ये तो घर घर जाकर चेकिंग है। दूसरा है दिल्ली पुलिस जो अभियान यहां कैंप में चला रही है। अब उस इलाके के सभी लोग कैंप में पहुंच रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच रहे हैं। जहां पुलिस को शक लग रहा है वहां और डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा रहे हैं। ये सब वेरिफिकेशन ड्राइव दिल्ली में चल रही है और इसका असर भी दिख रहा है। असर क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अवैध
बांग्लादेशियों पर क्रैकडाउन शुरू हो गया है और 3 दिन में कितनों का सफाया हो गया यह भी आपको बता देती हूं। दिल्ली में घुसपैठियों पर यह एक्शन तेज है। पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है और यह पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव झुग्गियों पर दस्तक दे रही है। यहां पर झुग्गी वालों से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह भी कि आधार और बैंक अकाउंट आप अपने दिखाएं, उनकी भी जांच हो रही है। खाते में बाहर से पैसे के लेन देन की भी जांच है, सिर्फ आधार नहीं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर फर्जी आधार बनने की खबर है। ऐसे में सिर्फ आधार पर यह वेरिफिकेशन नहीं है, मोबाइल नंबर भी नोट किया जा रहा है और शक होने पर गहनता से पूछताछ भी हो रही है। यह सब दिल्ली में हो रहा है इस वक्त। पुलिस के निशाने पर रोहिंग्या हैं, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी हैं। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से यह ड्राइव चल रही है और दिल्ली में सरकार बदलने के बाद का यह एक्शन है। आपको याद होगा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को इन्हीं मुद्दों पर घेर रही थी बीजेपी। सीएम रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी और उसके बाद से ये जो एक पूरा बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन प्लान है उसको अमल में लाया जा रहा है। दिल्ली में अब तक 2 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया, एक बांग्लादेशी को डिपोर्ट भी कर दिया गया, यानी उसे वापस भेज दिया गया, एक को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। दोनों किस तरह से पंजाबी बाग इलाके में छुप कर रह रहे थे। अब यह मुहिम क्या दिखा रही है कि इसी तरह की एक मुहिम देश के अलग राज्यों में भी चाहिए? आज इस पर भी बात होगी। एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए, उसके बाद यहां महाभारत। यहां की बहनों को हर महीने 2,500 रुपये जमा करने की गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से जो वादा किया था, जनता को जो गारंटी दी थी, दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता मोदी की वही गारंटियां पूरी कर रही है। दिल्ली में आज से खटाखट 2500 रुपए महिलाओं के खातों में आने की शुरुआत हो गई है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इस योजना की शुरुआत हो गई। जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली की रेखा सरकार ने जब जनता से किए वादे पूरे करने शुरू किए तो आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी सिंह ने इस पर सवाल उठाए, दिल्ली की महिलाओं से धोखा बताया। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने ये साबित कर दिया कि वो मोदी जी की गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक जुमला था, जुमला। आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, लेकिन दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार गारंटियां पूरी कर रही है। दिल्ली में घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा एक्शन जारी है। अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली से हटाने की मुहिम में बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार पर सवाल उठाती आई। रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ने की एक मुहिम दिल्ली में शुरू हुई है। जगह जगह वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस की ओर से अवैध बांग्लादेशियों, अवैध घुसपैठियों को लेकर ड्राइव चलाई जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी भी उसी इलाके में है जहां पे पुलिस की ओर से बाकायदे ये जो पूरा का पूरा इलाका देख रहे हैं आप, जहां पे पूरी की पूरी बस्ती है और इस बस्ती में ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास यहाँ के स्थानीय आधार कार्ड या पैन कार्ड या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो नहीं है, लिहाजा उनके फैमिली मेंबर्स से ये देखिए यहाँ पे उनके आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं। बंगाल का ही है। बंगाल के ही हैं। कितने साल हो गए आए हुए यहाँ पे? हमारा तो बहुत साल हो गए, कम से कम तो 30-40 साल है सर। असम के रहने वाले हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरा 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। आधार कार्ड है यहाँ? यहाँ क्या नहीं है। दिल्ली में सरकार बदल चुकी है। बीजेपी ने जनता से जो वादे किए उन पर तेजी से काम चल रहा है। सवाल ये कि क्या दिल्ली से देश भर में घुसपैठियों पर नकेल कसने की शुरुआत हो गई है? सवाल यह है कि 2500 रुपए महिलाओं के खाते में आने के बाद और एक एक कर घुसपैठियों पर डबल स्ट्राइक के साथ क्या दिल्ली की सरकार अब देश के लिए एक नया मॉडल पेश कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिषेक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में यहाँ हमारे साथ संजीव उनियाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी स्टूडियो में आ गए हैं। प्रीति पांडे जी को आप देख रहे हैं, बहुत दिनों बाद महाभारत में आई हैं। और मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में। मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाह रही हूँ अभिषेक जी आपसे, क्योंकि आज एक बड़ी शुरुआत हुई है। देखिए, दो मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं कि जो वादे किए हैं चुनाव में उन्हें पूरा किया जा रहा है। क्या ये एक नया मॉडल पेश कर रहा है देश के लिए? 2500 का वादा, आज उसका अनाउंसमेंट हो गया। आप लोग पूछ रहे थे कहां गया। वहीं दूसरी तरफ अवैध जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, उन पर एक्शन जारी है दिल्ली में। आप लोग कह रहे हैं ये धोखा है। कैसे धोखा है? देखिए आज एक बार फिर से मोदी जी की जो गारंटी थी वो जुमला साबित हुई। अच्छा, कैसे साबित हुआ है? आज दिल्ली की हर महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि मोदी जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आकर के दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि आपके अकाउंट में 8 मार्च 2025 को 2500 रुपए आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि एक चवन्नी तक नहीं आया। हम तो पहले से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले केवल और केवल जुमला करने का कार्य करते हैं, केवल और केवल जुमला फैलाते हैं। क्या हुआ आज? क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? एक घोषणा फिर से कर दिया। 4 लोगों की कमेटी बना दिया। 4 लोगों की कमेटी कह रहे हैं कि कमेटी बनाने के बाद योजना बनेगा, योजना बनाने के बाद पात्रता तय होगी, पात्रता तय होने के बाद फिर उसमें पैसे आएगा। तो भाई साहब, ये घोषणा पे घोषणा मत करिए। अब की बार तो इन्होंने तारीख भी नहीं बताई। पिछली बार तो मोदी जी ने तारीख बताया था कि 8 मार्च को आएगा। अब की बार इन्होंने तारीख भी नहीं बताई। तो दिल्ली की जनता ठगा महसूस करे, और दिल्ली की जनता अब ये धीरे धीरे ही सही ये मान रही है कि मोदी जी ने जितने भी वादे किए, जितने भी गारंटी हमें दिया है, वो केवल और केवल जुमला है। एक भी गारंटी इनका पूरा नहीं होने जा। नंबर 1। नंबर 2, ये जुमला कैसे, मैं आपको आंकड़ों में समझा देता हूं। पहला, इन्होंने बोला कि हम 5100 रुपए बजट में एलोकेट कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली के अंदर लगभग 72 लाख महिलाएं हैं। 2500 रुपए प्रतिमाह देंगे। तो अगर टोटल आप कैलकुलेट करेंगे लगभग 21,600 रुपए प्रति वर्ष पर हर महिला को थोड़ा ही दे रहे हैं खर्च होगा। अभिषेक जी, हर महिला को थोड़ा ही दे रहे हैं। उसकी भी कंडीशंस हैं। और इन्होंने जो टैक्स दे रही हैं, जिनके पास अपना जो टैक्स दे रही है महिलाएं, उनको नहीं दे रहे हैं। उनको रजिस्टर कराना है, तो हर महिला को थोड़ा ही मिलेगा। ये इनका कोई भी मकसद नहीं है अपनी गारंटी पूरा करने की। अच्छा, ये गारंटी पूरा नहीं कर रहे। आरपी सिंह जी, आप लोग गारंटी पूरा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो आपने ऐलान किया था कि आज खाते में आ जाएगा, आज तो बस घोषणा की है आपने, आप लेट चल रहे हैं। आरपी सिंह जी, 1193 दिन हो गए आज पंजाब में घोषणा की थी कि 1000 रुपया प्रति महिला को हम हर महीने देंगे। 1193 दिन, आज तक तो किसी महिला के खाते में कोई पैसा की बात, मतलब प्लान भी नहीं पहुंचा। हमारे यहाँ डिले इसलिए हो गया क्योंकि हमने आतिशी जी को बोला था कि जरा अपनी पंजाब की सरकार से बता दीजिए किन टर्म्स एंड कंडीशन में दिए ताकि हमको सुविधा हो जाएगी। आपने तो लागू कर दी होगी, ऐसा सोचा था हमने, परंतु 1193 दिन हो गए, लागू नहीं हुआ। हाँ, ये कह रहे हैं कि सब महिलाओं को हमने वादा किया था कि जिनकी जरूरत है उन महिलाओं को वह 2500 रुपये मिलेंगे, और उसके अनुसार लगभग 20,40,000 महिलाओं के लिए ये प्रोविजन किया गया है। और अगर जरूरत पड़ेगी, अरे एक रुकिए ना साहब, मैंने टोका आपको क्या, ये तरीका अच्छा नहीं है। मैं 10 बार टोक सकता था, 10 बार मैं भगवंत मान के मिस्टर केजरीवाल के मैं सब वीडियो दिखा सकता था। मैं दिखाया नहीं ना किसी का वीडियो भी, एक बार भी। अरे अभिषेक, एक मिनट रुको भैया। कोई नहीं, बोलिए बोलिए। हमने तो अपना वादा पूरा करने की और कदम बढ़ा लिया है। हमने तो अपना वादा पूरा करने की और कदम बढ़ा लिया है। और 8 मार्च से, मतलब मार्च के महीने की जो वो उनकी 2500 रुपये बनते हैं, वो 2500 रुपये उनको मिलेंगे, सुनिश्चित मिलेंगे। ठीक है। तो एक बार जरा डॉक्यूमेंट पेपर वर्क हो जाए, और क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट पेपर वर्क तो कोई काम होगा, कच्चा काम होगा, आज देंगे कल वापस लेना पड़ेगा, अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है। इसलिए जरूरी है कि आधार कार्ड हो, एड्रेस हो, वोटर कार्ड हो, उनकी वो कंडीशन जो है कि अगर एक महिला साल का कोई 1 लाख रुपया टैक्स पे कर रही है, तो क्या उस महिला को 2500 रुपये की जरूरत है? नहीं, उसको जरूरत है जो जिसके पास पैसे नहीं है, जिसकी जरूरत है उसको मिले। और 5100 करोड़ रुपए हमने ईयर मार्क भी कर दिया। इन्होंने तो पिछले मार्च में घोषणा करी थी
नहीं, मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ आरपी सिंह जी कि हर महिला को ये नहीं मिलेगा। जेब में आके ना जो महिलाएं जो अपने जिनके पास सामर्थ्य है और जिनके पास अपनी आय है कि वो टैक्स तक भर सके, उनको ये नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ा क्लियर करना है, ये नहीं है हर महिला को मिल रहा है। जो अभी आप गिनती करा रहे थे कि इतनी महिलाएं हैं, सबको कैसे मिलेगा, 5100 करोड़ में कैसे होगा, 5100 करोड़ में। अच्छा, मैं एक नहीं आ रही हूँ, अभिषेक जी आ रही हूँ, मैं एक बार जरा स्टूडियो में एक बार एक रिएक्शन लूंगी। अब जब जो जिस तरह से एक मॉडल सेट हो रहा है, दुष्यंत जी आप इस पर भी बोल सकते हैं, मैं घुसपैठियों पर भी आना चाहती हूँ, क्योंकि जिन दो मुद्दों को बोला, अब जिन मुद्दों को बोला उन पर एक्शन शुरू हो गया। बहुत से लोग दिल्ली में घुसपैठ को लेकर, घुसपैठी बांग्लादेशी अवैध रोहिंग्याओं को लेकर बहुत से सवाल उठाते थे, वहां क्रैकडाउन चल रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है, वो विजुअल्स भी चलाई है। तो ये सब क्या ये एक डिलीवरी मॉडल है? आप मानेंगे कि डिलीवरी हो रही है, जिन वादों को किया उन पर डिलीवरी हो रही? देखिए, ये आप उस मॉडल को शुरू करने का प्रयास कह सकते हैं। आज तो कोई डिलीवरी हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आरपी सिंह की इस बात से सहमत हूं कि प्रत्येक महिला को नहीं दिया जा सकता। ये बात सही है, ठीक है। दूसरा ये बात भी ठीक है कि आपको पहले डेटा सही से बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में हम वापस लेते हुए घूमते हैं। आपने कई योजनाओं में हमने देखा है। लेकिन मैं एक ही प्रश्न में मेरे दो मुद्दे मैं पूछना चाहता हूं आरपी जी से कि एक तो क्या जो मार्च का पैसा था वो मिलेगा, जब भी मिलेगा तो मार्च से मिलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि आरपी जी क्या आज कोई डेट बता सकते हैं कि इस डेट को खाते में आ जाएगा? अब सोचिए कि हम न सिर्फ डिलीवरी की बात कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि क्या वो बैकडेटेड होगा? संजीव जी ये भी सवाल पूछ रहे हैं। अब ये देखिए मैं आपको एक बात बता, मैं एक बात बता देती हूं। अब आप तो बुरा मान गए। नहीं, मैं नहीं बुरा मान रही, मैं एक अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी सुनिए, नहीं प्रधानमंत्री से चाहिए। अच्छा ठीक है, आरपी जी जवाब देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब रिपब्लिक की प्लेनरी समिट में आए थे और वहां पर जब उन्होंने बात कही, आरपी जी उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहा है, विपक्ष भी मोदी से ही पूछता है कि वादा कब पूरा करोगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी ही वादा पूरा करता है। ये बात उन्होंने रिपब्लिक की प्लेनरी समिट में कही थी। मैं आपको सुचारिता, सबसे पहले महिला दिवस की सारी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो पूरी क्लास का सबसे कठिन प्रश्न जब पूछा जाता है तो सारे के सारे बच्चे उस इंटेलिजेंट बच्चे की तरफ देखने लगते हैं कि आंसर तो ये देने वाला है। तो ऐसा ही लगभग अब हो रहा है कि मोदी की गारंटी से इतने त्राहीमान हो चुका है अपोजिशन कि वो एक दिन, एक सेकंड, यहां तक कि एक महीने तक की वेट नहीं करता और उनको लगता है कि भाई ये तो अपनी गारंटी पूरी करेगा तो इसको दबोच लो। अभी 2 घंटे, अभी 4 घंटे, अभी 5 घंटे, क्योंकि कल के दिन तो सब कुछ होने वाला, इंप्लीमेंट होने वाला, अपना वादा पूरा करने वाले ही हैं मोदी जी। तो मोदी जी की गारंटी को एंडोर्स करने वाला ऑपोजिशन चाहिए, जिससे कि थोड़ी सी स्पीड और भारतीय जनता पार्टी की ऑपोजिशन ऐसा चाहिए जो एंडोर्स करे। महिला सम्मान पर बोल रहे हैं, मैं आ रही हूं, मैं वापस आ रही हूं, मैं आरपी जी के सवाल पर जाऊंगी जो आपने दुष्यंत जी पूछा। लेकिन जो घुसपैठियों की बात हो रही है, मुमताज जी, प्रीति जी, ये बात पूरे चुनाव भर होती रही। बहुत से लोग जानते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये तो वो नंबर्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं, उससे कहीं ज्यादा वो हैं जो रिकॉर्डेड नहीं है अवैध बांग्लादेशियों के। इन सब को हटाने की एक मुहिम शुरू हो चुकी है दिल्ली में। क्या ये भी एक डिलीवरी मॉडल है? मैं आपसे पूछूंगी फिर मुमताज। देखिए, जब नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो ये देश भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का, अन्य धर्म जाति जितने भी भारतीय हैं उनका है। अगर आप घुसपैठी जो यहाँ पे रह रहे, चाहे वो रोहिंग्याज हो, बांग्लादेशी हो, उनके ऊपर अगर सख्त कार्रवाई हो रही है, जैसे हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस शाहीन बाग में एक बहुत बड़े दस्ते के साथ बैठी हुई थी, आइडेंटिफिकेशन कर रही थी, उनकी आईडी कार्ड चेक किए जा रहे थे और उनके सोशल मीडिया भी खंगाले जा रहे थे। सिर्फ आईडी कार्ड नहीं, सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म भी हर एक व्यक्ति का खंगाला जा रहा था। आधार भी कहीं फर्जी बन रहा है। तो जो लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे और वो जो ड्रामा करते थे, भाई साहब कागज तो आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। अगर आप घुसपैठ करके किसी देश में हैं तो आपको अपना कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। और मुझे खुशी है कि जो नई मातृशक्ति, जो वुमेन्स डे, आज वुमेन्स डे है तो सबको बधाई, और जो हमारी नई सीएम हो वो इस अहम और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे काम कर रही है। अब ये मुद्दा इंपॉर्टेंट था, बार बार हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है जिस पर काम हो रहा है? नहीं, मैं भी आपको सुचारिता जी बधाई, बहुत धन्यवाद, और तमाम खवातीन और दिल्ली के मुख्यमंत्री को खास तौर से जी
बधाई मैं बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है और जल्दी से ये ठीक हो जाए तो अच्छा है, ताकि चुनावी मुद्दा न बने। हर चुनाव से पहले कह दिया जाता है एक बात। दूसरी बात कि गांव में तो आप खुश हैं ना कि ये चल रहा है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ और आज तो बहुत खुश हूँ। देखिए, नया जब दरोगा आता है, आज विपक्ष पे आज बोलने के लिए कुछ नहीं। महिला दिवस है आपके साथ, नया दरोगा सीएम के साथ खड़े क्योंकि महिला चारिता जी, जब नया दरोगा आता है ना तो बहुत लाठी डंडा पटकता है अपना दिखाने के लिए कि हम बहुत दिखाने के लिए हो रहा है। तो ये जो अभी आई है, चूंकि नई मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है, अभी जो है डंडा पटकेंगी, इधर जाएंगी उधर जाएंगी, उसके बाद सब टाइम फिश हो जाएगा, जैसा होता रहा है बीजेपी में। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सही बात है। क्योंकि आप बताइए, मोदी जी की 11 साल की सरकार हो गई। ये जो रोहिंग्या का मुद्दा है या घुसपैठियों का मुद्दा है, ये स्टेट का मुद्दा है क्या? और दिल्ली तो मुकम्मल सूबा भी नहीं है, पुलिस और सारी चीजें तो सेंटर के पास है। पर घुसपैठियों का स्टैंड क्या रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, पूरे देश से पहले वाली सरकार, अभिषेक जी है, मैं उनके पास चले जाऊंगी, लेकिन सुनिए, क्या राज्य सरकार का स्टैंड इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि आप ये बताइए, देश में कहां भाजपा की सरकार है, कहां है, और किस स्टेट से कितने अब तक निकाले गए कि ये आई और फौरन अब कल निकाल दिया जाएगा और बाहर कर दिया। पर ऐसा भी तो सही है ना कि जिन राज्यों में मुहिम चलती है वहां पर विरोध करने वाले ज्यादा मतलब मोदी जी डर जाते हैं? नहीं, और बीजेपी डर जाती है। विरोध होता है, क्या बात आप कर रही हैं? अरे भाई, आसाम डिटेंशन सेंटर बने कि नहीं बने असम में? उन्हें लेकर कितनी राजनीति होती है, ये भी बताइए जरा। उन्हें लेकर कितनी राजनीति होती है? एक मिनट, मुद्दा उन्हें लेकर कितनी राजनीति होती है? डिटेंशन सेंटर बन दिए, आज तक जनगणना नहीं हो पाई। सुचारिता जी, ये सरकार है, ये वाला नोट आता है कि नहीं आता है? अब तक जनगणना नहीं हो पाई। एक मिनट, जो जनगणना न करा पाए, जो जनगणना न करा पाए, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? 20,000 जो भी नंबर हो, ठीक है, अगर उतने रोहिंग्यास को भी निकाला जाता है या डिपोर्ट किया जाता है, ठीक है, तो कोई यहाँ तो नहीं कहने आएगा कि मुसलमान है इससे, क्योंकि आपको पता है कि पूरे देश में ऐसा हुआ है। एक मिनट, नहीं सुनिए ना, अरे इस बात को हम झुठला थोड़ी ना सकते हैं। जब भी कभी इस तरह का एक्शन लेने की कोशिश की गई है तो हमेशा बहुत सारे लोग सामने छाती पीटते नजर आते। क्या वही बात है? अरे वही बात है, पहले दिल्ली में जहां बुलडोजर चलने की बात आई है, गवर्नमेंट पहुंच जाती थी कोर्ट, चुनावी एजेंडे के तहत आते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट पहुंच जाती थी। अब दिल्ली गवर्नमेंट झारखंड जब जहां वो कह रही है दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट पहुंच जाती थी, सही है कि नहीं? यूपी से भी अब किसको डिपोर्ट करेंगे? यूपी नहीं, अब किसको डिपोर्ट करेंगे? और अगर एक मिनट अब अगर डिपोर्ट करेंगे, एक सेकंड चलाएंगे, अब अगर कहीं अगर इस तरह की चीजें होंगी जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे, अगर कहीं पत्थर चलाए जाएंगे, चाहे डिपोर्ट करने की बात आएगी, आज दिल्ली गवर्नमेंट नहीं जाएगी उनके पक्ष में कोर्ट में। पहले यही दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट जाती थी, दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट जाती थी भाई साहब। न कोई पत्थर रोहिंग्यास में आपको सुचारिता जी, आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह के जा रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, एक चीज, रोहिंग्या में सिर्फ रोहिंग्या नहीं, मुमताज जी, प्रीति जी, एक करके बात करिए प्लीज, एक करके। नहीं, आपने उनके पूरे वक्तव्य के दौरान आप बोलते रहे। देखिए, एक करके प्लीज, बहुत सिंपल सी बात है, जब रोहिंग्यास है तो रोहिंग्यास है, उसमें हमको हिंदू मुस्लिम नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार दिखने लगते हैं लोगों। मैं एक बार अभिषेक जी से पूछ रही हूँ, अभिषेक जी देखिए, हम आज जिन दो मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहले अगर रोहिंग्याओं पर क्रैकडाउन होता था तो राज्य सरकार उसमें कोर्ट पहुंच जाती थी, उनका स्टैंड क्लियर नहीं था, इसीलिए ये एक्शन नहीं हो पाया है। वहीं मुमताज जी कह रहे हैं ये 2 दिन का एक्शन है, अब देख लीजिएगा थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। बोलिए प्लीज। देखिए, मेरा मानना है कि आप तो बड़ी पत्रकार हैं, आप मुझे एक उदाहरण दीजिए कि जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी के पक्ष में कोई भी सरकार कोर्ट में गई हो। ये केवल और केवल गुमराह करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। मैं देता हूं उदाहरण। रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए भारत के अंदर आ रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय के अंदर आती है। अब्दुल्ला खान पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे रोहिंग्या को बचाने के लिए? दिल्ली पुलिस भी बोला था 10,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी। मुझे एक बार कंप्लीट कर दीजिए, बीच में आकर आक्रमण मत करिए, बीच में आकर आक्रमण मत फैलाइए। मुझे ठीक है, वो एक बार बोल ले आरती जी, उसके बाद आपके सारी। हाँ, बोलिए। मेरा अपना ये कहना है कि अपने असफलता का, अपने विफलता का इस तरीके से बखान भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद है। आपकी गृह मंत्रालय आपकी है, भारत में सरकार आपकी है, दिल्ली पुलिस आपकी है, ईडी, सीबीआई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपकी, आप लोग कर क्या रहे हैं? आप केवल और केवल यहां पे गुमराह करने के लिए सरकार में गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक दिल्ली महिलाओं की बात है, एक भाई का
एक बहन की भाई होने के कारण, एक माँ का बेटा होने के कारण मुझे भी उम्मीद थी कि आज 8 मार्च को हमारे बहनों और हमारे माताओं के अकाउंट में 2500 रुपए आएगा। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है, 10 सालों से इनकी सरकार है केंद्र के अंदर, 22 राज्यों में इनकी सरकार है। क्या इनको पता नहीं है कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीका होता है, किस तरीके से महिलाओं को हमें 2500 रुपए देना है? क्या अगर इनको पता नहीं था तो इन्होंने क्यों आकर के वादा किया? और देश के प्रधान, ठीक है, अब मैं जल्दी से जवाब ले रही हूँ आरपी जी का। पास करेंगे और 8 मार्च को उनके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो मेरा अपना मानना है कि महिलाओं को ठगिए नहीं। आज दिल्ली की हर महिला, हर बहन आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी के जुमले की वजह से। मुझे लगता है अभिषेक जी, दिल्ली में ये नई सरकार बने कितना समय हुआ? एक सेकंड अभिषेक जी, दिल्ली में ये नई सरकार बने कितना समय हुआ? आप लोगों को सरकार से जाने में कितना समय हुआ? मैं कह रहा हूँ सुचरिता जी, नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, आपको सरकार से गए हुए कितना समय हुआ? पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, है ना? आपको सरकार से गए हुए कितना समय हुआ? उस समय में आप अभी उम्मीद कर रहे हैं कि पैसा खातों में आ जाए। आरपी जी का कहना है कि पहले पंजाब में इतना समय सरकार हुए हो गए, वहां तो आया नहीं, लेकिन यहाँ आप उम्मीद करते हैं क्योंकि ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है, वो ये आपसे पूछ रहे हैं। 1 मिनट, अब आरपी जी पहले रोहिंग्या वाले पे जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम कोर्ट गए, आप लोग गुमराह करते हैं। नरेंद्र आरपी जी अच्छा, अब आरपी जी बोल रहे हैं, बोलिए। अमतुल्ला खान, हाँ बोलिए। अमतुल्ला खान के वीडियो तो रिकॉर्ड है, जो कह रहा है कि मैं एक भी रोहिंग्या उठने नहीं दूंगा जी, और 10,000 रुपया हर रोहिंग्या को दूंगा, परिवार को दूंगा। उसके वीडियो तो रिकॉर्ड है। और ये भी कह रहा है कि सबके राशन कार्ड बनाऊंगा। और ये कह रहे हैं कि सरकार का क्या लाभ होता है? अगर दिल्ली की सरकार सहयोग करती तो अब से पहले एक्शन शुरू हो जाता, क्योंकि दिल्ली की जो होम मिनिस्ट्री है उसका भी ऑर्डर चाहिए होता, साथ में उसका भी सहयोग चाहिए होता। वो ओवर पावर कर या ओवर रूल कर नहीं हो सकता काम। ये इस बार क्योंकि सरकार है, उन्होंने उनको केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट किया है, दिल्ली पुलिस एक्शन में है। ये एक्शन पहले हो सकता था अगर आपकी सरकार कोऑपरेट करती। आपके लिए तो रोहिंग्या वोट बैंक है, आपके लिए तो रोहिंग्या आपके लिए एक मुसलमानों का तबका जो कि विदेशी है, उनके यहाँ पर आधार कार्ड बनाकर आपने उनको वोट बैंक बनाने की कोशिश करी। इसलिए सच ये है कि रोहिंग्या पे एक्शन आपको चुभना जरूरी भी है। नहीं, मैं इस पर आना चाहती हूँ क्योंकि ये बात सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक नहीं है, ये बात सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक नहीं है, इसीलिए मैं इस पर आना चाहती हूँ। क्या ये हकीकत है कि अलग अलग राज्यों में बहुत सी राज्य सरकारें ये क्रैकडाउन के बीच में बाधा बनती हैं क्योंकि ये उनके वोट बैंक को डेंट करता है? उनियाल जी, सुचरिता, ये प्रश्न पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ और हो सकता है, हाँ। पर आम समाज के लिए बहुत गंभीर प्रश्न है। हाँ। हमारे भारतीयों को डिपोर्ट किया जाता है, एक सरकार जब चली जाती है दूसरी सरकार आने पर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, परंतु हमारे यहां पर ये इतना बड़ा अपने आक्रमण लगातार होता रहा, पर हम उनको देखते नहीं है। और जब कोई रूट लेवल का कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर बनता है, जो कि सिर्फ एक व्यक्ति के कारण नहीं बनता, अतिशी भी थी महिला, पर वो किसी की कृपा पर बनी हुई चीफ मिनिस्टर थी, परंतु जब रूट लेवल का व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसका दर्द रूट लेवल पे समझ आता है उसको, क्योंकि जब लगातार वो काउंसलर होता है, लगातार एमएलए होता है, लगातार जूझ रहा होता है, उसको पता लगता है कि मेरे शालीमार के इस कॉर्नर में, मेरे वसंत विहार के इस कॉर्नर में यहां पर रोहिंग्याज रहते हैं, उनका आईडी चेक करना, उनका वेरिफिकेशन चेक करना एक चीफ मिनिस्टर का दायित्व है। और वो ही कर सकता है जो कि नीचे से उठकर आया होता है। तो चीफ मिनिस्टर बनाने की जो प्रकरण किया भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को, उस महिला को चुनने के लिए बधाई, और उसका इंप्लीमेंटेशन। मुमताज जी कह रहे हैं ये अभी सरकार बनी है, 2 दिन का पैतरे हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर इसी तमके नहीं कहा जा सकता है, इसके बाद मुमताज जी आ रही, पहले दुष्यंत जी के पास। नहीं, आप बोलिए। मैं ये बात कहता हूँ आपको, आप जाति से, मुमताज जी आप स्कॉलर हो, आप जाति से ऊपर बढ़ के सोचो, क्या कोई आउटसाइडर इस देश में रह सकता है? हमारी जो इनकम टैक्स पे लोग हैं, उनकी छाती पर मुंह निकल सकता है। ठीक है मुमताज जी, होल्ड नहीं है। एक मिनट दुष्यंत जी, भाई अपनी बात। एग्रेशन जो है उसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई मैं बताऊंगा आपको सच्चाई क्यों नहीं है? इनके ठंडेपन में है सच्चाई। कांग्रेस हमने रखा था। अरे सुन लो ना, हमने पाला था, सवाल पूछ हमने दूध पिलाया था नागों को। सभ्यता से बात करें, अरे संजीव जी, सभ्यता से बात करें तो उसका भी विरोध है। संजीव जी देखिए, इस तरह से मैं डिबेट आगे नहीं बढ़ाऊंगी भैया। मुमताज जी, संजीव जी प्लीज, दुष्यंत जी बोल रहे हैं अभी, हम महात्मा गांधी को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम गांधीवादी तरीके से बात करेंगे, ना बोलने दोगे वहां आप मुद्दे पर बात करें।
सवाल पूछिए। हाँ। 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी जिनकी संख्या 14,916 थी वापस भेज दिया गया। हाँ। 2006 में 13,692, 2007 में 12,135, 2008 में 12,625। गूगल क्या नहीं? कैसी पढ़ के सुना रहे मैं हैं? झूठी बात कर रहा हूँ, यूपीए सरकार का आंकड़ा रख रहा हूँ। और गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। अरे सुन लो ना पहले, पैसे गलत खबर लोगों को कभी नहीं दी गांधी जी ने। चलिए जी, मैं उधर बैठ जाता हूँ। मुझे लगता है कि इनका मेरा उपस्थित होना या इनको उचित नहीं लग रहा है। डिबेट नहीं होती है ना, उनको चला जाता हूँ मैं। आपने सवाल उठाइए संजीव जी। महिला दिवस पे मुझे बुलाया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं चलता हूँ जी। मुद्दे पर बात करिए ना प्लीज। 2010 में 6,290, 2011 में 6,761। अब इनकी सरकार के दौरान के बता देता हूं। 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308। जब 2005 में 14,916 घुसपैठियों को वापस भेजा, ना तो कोई कोर्ट गया, ना किसी ने पत्थर मारा। ये खुद काम नहीं करते, बात करते हैं, टीवी पे आके और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खोखले दावे करते हैं। अच्छा। आप अवैध घुसपैठिए कर निकालो। किसने रोका है आपको? क्या कांग्रेस नहीं निकालती थी? मैंने तो कांग्रेस के समय का आपको डेटा दे दिया। कांग्रेस निकालती थी। डेटा बता रहा हूं भाई आपको पूरी। वो आप बता दीजिए, आपने इस साल कितने निकाले? आपने मुझे एक मिनट आप बोल रहे थे कि वो कह रहे हैं कांग्रेस निकालती थी। यूपी में लगातार, उत्तर प्रदेश में लगातार घुसपैठियों और रोहिंग्यास पे काम चल रहा है। एटीएस काम कर रही है। सरकार की इतनी बड़ी एजेंसी, देश की इतनी बड़ी एजेंसी वहां पे काम कर रही है। वहां पे कोई उस पर सवाल नहीं उठा रहा है। वहां पे जो घुसपैठ हैं, जो रोहिंग्यास होंगे, उनकी लिस्ट बनेगी, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। वहां पे तू मैं नहीं होगी। दिल्ली में आज तक मैं कह रही हूँ, पिछले 10 वर्षों पे यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार रही, सीएम थे। आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, आप मोदी जी को पसंद नहीं करते हो, आप राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हो, कोई लोग हो सकता है मोदी जी राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हो, लेकिन जब देश की आंतरिक सुरक्षा की बात होगी तो क्या आप घुसपैठियों पे काम नहीं? मैं कह रही हूँ कि रेखा गुप्ता ने तो 1 महीने में काम भी किया। 10 वर्षों में केजरीवाल साहब ने क्या काम किया? उनके सिर्फ वोटर आईडी कार्ड बनाए। हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में काम करते हैं। आप दिल्ली की किसी भी झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, दिल्ली के किसी भी झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, मेरा आपका आईडी कार्ड दिल्ली में बाद में बनेगा। जो ये झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, उसमें जो स्पेशली रोहिंग्यास हैं और अगर किसी विशेष धर्म समुदाय से हैं, तो उनकी आईडी कार्ड पहले बनती है। भाई ये बताइए, अभिषेक जी सीधे आरोप लगा रही है, वो कह रही है हम तो झुग्गी थे। प्रीति जी और अभिषेक जी को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। मैं आपसे, अभिषेक जी, उनका डायरेक्ट सवाल है कि कैसे रोहिंग्याओं के आधार पहले बनाए गए। हाँ पूछिए अभिषेक जी। मैं तो सीधा कह रही हूँ, 10 वर्ष आपकी सरकार थी ना, अब तो कब सरकार आएगी नहीं आएगी भगवान जाने। राम जी ही मालिक हैं, जिस राम को आप मानते नहीं थे बाय द वे। तो मेरा ये कहना है कि 10 वर्ष जब आपकी सरकार थी तो आपने रोहिंग्यास को बाहर निकालने का काम क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए था। सारा काम मोदी जी का ही है क्या? राज्य आपका है, सीएम आपका है, बंगले में आपको रहना, 8 लाख के पर्दे आपको लगाने हैं, तो काम भी तो आपको करना चाहिए था ना। जवाब। अब मैं बोलूं? बोलिए। अब मैं बोलूं? मेरा अपना मानना है कि इनको ज्ञान का अभाव है। मैं बड़े ही सम्मान पूर्वक इनका सम्मान करता हूं और विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर या देश के अंदर अगर कोई भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी या अवैध घुसपैठी यहाँ पे आते हैं तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसको डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आम आदमी पर। अभिषेक जी एक सेकंड, बस एक सिंपल सा सवाल, गोल गोल क्यों? देखिए पूरी जनता आपको देख रही है, लाखों करोड़ों लोग पब्लिक भारत देखते हैं। आप सिर्फ ये बता दीजिए, 10 वर्षों में रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या एक्शन लिया? मैं कह रही हूँ रेखा गुप्ता 1 महीने में काम कर रही है, आपने 10 साल में काम क्यों नहीं किया भाई? पार्टी ने दिल्ली के अंतिम व्यक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए काम किया। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? हम दिल्ली की जनता को बताएंगे। दिल्ली आपने देखिए, आप दुष्यंत जी क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, रोहिंग्यास की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशियों की बात कर रही हूं। अब लड़ाई से बच क्यों रहे हैं? आप तो लड़ाई खुलकर करते हैं, इसमें क्या है? एक मिनट दुष्यंत जी, लड़ाई से पीछे मत हटिए। क्यों दिया बात? देखिए हथियार तो चलाने पड़ेंगे, महाभारत में आए हैं तो हथियार पांडे जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। दिल्ली में राज्य सरकार का भी, क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट राज्य सरकार के हाथ में है। ये प्रश्न है, राज्य सरकार को बताना पड़ेगा उसने अवैध घुसपैठियों के निष्कासन के लिए क्या कार्य किया। ये जवाबदेही से बच थोड़ी ना सकते हैं। अभिषेक जी, दुष्यंत जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने, दोनों की जिम्मेवारी है, लोगों ने सिर्फ आधार बनाने, केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। एक सेकंड मुमताज जी, मैं अभी अभिषेक जी से मुखातिब हूं। उन्होंने कहा कि आप सीधे सिर्फ आधार बनाने का काम कर रहे थे। बीजेपी का तो आप ये रोल याद दिलाते हैं कि अवैध घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं। लॉ डिपार्टमेंट राज्य सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। आप बताइए, अवैध प्रवासियों के लिए राज्य सरकार ने क्या
कार्य किया, जनता के बारे में पता नहीं है, इनको लॉ के बारे में पता नहीं है। देखिए एसडीएम पटवारी सब राज्य सरकार के अधीन है, राजस्व विभाग राज्य सरकार के अधीन है, राजस्व विभाग ही तय करता है कि वो कहां पे रह रहे हैं कहां पे नहीं रह रहे हैं, वो सारा डेटा राज्य सरकार के पास रहता है। इस तरह से थोड़ी ना है कि आम आदमी पार्टी एकदम दूध की धुली हुई है, मुमताज बोल के आप निकल जाओगे, पूरा देश जानता है। केजरीवाल की सरकार को भी गुनहगार मान लेता है कि वहाँ 10 साल के भी हमारी बहन पूछ रही थी कि 10 साल वहाँ सरकार थी। यूपी में 8.5 साल योगी जी की सरकार हो गई। ये बताएं कितने निकाले गए। अच्छा। अभी कह रहे हैं एटीएस से आपका निशाना फिक्स रहता है, योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार, है ना? नहीं हम यूपी, चाहे डिबेट दिल्ली पर भी हो, किसी और राज्य पर हो, टारगेट योगी आदित्यनाथ। क्या मैं तो बात नहीं करेंगे। दूसरा चलिए गुजरात में बताएं कितने निकाले गए। और आ जाइए आसाम में बहुत दिन की सरकार हो गई है, वहां कितने निकाले गए। मध्य प्रदेश से कितने रोहिंग्या निकाले गए, जहां सवाल मैं आरपीजी से पूछूंगी, महाराष्ट्र से कितने निकाले गए हमें बता दीजिए, हमें दे दीजिए। एटीएस आपको भाई साहब अगर आप मुझसे बड़े हैं, मेरी आपकी जानकारी मुझे उससे ज्यादा होगी, लेकिन अपने उसमें ऐड कर लीजिए एटीएस उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के ऊपर, तो आप ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है, आरपीजी के पास जा रही है, विश्व जान। अच्छा आरपीजी जवाब दे रहे हैं, साल काम करेगा मैं बता दूं। मुमताज जी एक मिनट, आरपीजी को लीजिए स्क्रीन पर। आरपीजी मुमताज जी जो कह रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में आपकी सरकारें हैं, वहां कितने रोहिंग्या आप लोगों ने निकाल लिए, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं अभी, ये बस सरकार आने के बाद एक जवाब दो। जो कहते हैं ग्रैबिंग दी आईबॉल्स, शुरुआत में बस वही है कि आपके ऊपर ध्यान आकर्षित हो, आप इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर में ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मैं कह रहा हूं रिजवी साहब, पहले मैं आपको रेखा गुप्ता के बारे में बता दूं। वो ऐसी बहन है जो किसी विषय को अगर पकड़ ले तो घर तक छोड़कर आएंगी, समझ लीजिए बात को। वो ये नहीं कि आज इशू चला और कल सो जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं। क्योंकि हमारी सरकार में कोई भी रोहिंग्यास का समर्थक नहीं है, दिल्ली सरकार में कोई भी रोहिंग्यास का समर्थक नहीं है। और अगले 2 साल में आपको, बोलिए आरपीजी, अगले 2 साल में आपको अगले 2 साल में पूरा रोहिंग्या का जो यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, रोहिंग्या जहाँ वो सबके सब यहाँ से भेजे जाएंगे, सुनिश्चित है, एक भी छोड़ने वाले नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आपने पूछा, महाराष्ट्र के अंदर ऑलरेडी एक्शन शुरू हो चुका है, जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी एक्शन हो रहा है, असम के अंदर उनको ऑलरेडी कैंप्स में भेज दिया गया है, डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया है। हाँ, जहाँ दिक्कत हो रही है वो बंगाल है, वहाँ सरकार, क्योंकि ममता बनर्जी की वहाँ पे दिक्कत है, वहाँ सरकार सहयोग नहीं कर रही, तो इसलिए चिंता मत करिए। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ पर एक्शन ऑलरेडी वहाँ की सरकारें कर रही हैं, और यहाँ की दिल्ली सरकार भी एक्शन सुनिश्चित जिस तरह से एक्शन शुरू हुआ है, ये अगले कुछ दिनों में आपको खूब अच्छा दिखेगा कि यहाँ से रोहिंग्या आइडेंटिफाई हुए। ये अमतुल्ला खान जाकर ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं 10,000 रुपए दूंगा, मैं इनके राशन कार्ड बनाऊंगा, मैं इनके आधार कार्ड बनाऊंगा। मैं एक बुनियादी सवाल पूछ रही हूँ और मैं अपने सब पैनलिस्ट से वो सवाल पूछना चाह रही हूँ। दिल्ली में जो एक पैटर्न है, आज जो ऐलान हुआ 2500 रुपए दिए जाएंगे और 2500 के ऊपर एक मोहर लगा दी कैबिनेट की बैठक में। अलग अलग राज्यों में दुष्यंत जी हमने देखा है, अलग अलग राज्यों में संजीव जी, जहां जहां सरकारें बन रही हैं वहां पर महिलाओं को लेकर ऐसी योजनाओं का एक बड़ा रोल है। अब सवाल यह है कि क्या अब यही ट्रेंड चलेगा, जहां पर 2500 रुपए, जहां पर 2100 रुपए, वहीं पर सरकार बनेगी? संजीव जी देखिए, ये गलत नहीं है। अगर महिलाओं के, पहले मुझसे पूछा उन्होंने। अच्छा संजीव जी पहले, चलो संजीव जी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बेसिक सिद्धांत है भारतीयता का, इस भूमि का, जिसमें सुगंध आती है, और उसको भारतीयता को अपनाने वाला जो आइडियोलॉजी है, जो विचार परिवार है, वो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। तो क्या गलत है उसमें? हाँ, उसके लिए उन्होंने नीति बनाई है, कौन कौन लोग उसमें आ सकते हैं, क्या इनकम टैक्स पे ही आ सकते हैं, क्या एक स्तर से ऊपर के लोग आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं है ना। ग्रह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते, ईट रोड़ी बदरपुर गारे से घर नहीं बनता, महिला घर बनाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, जब भारतीयता का, ठीक है, ये ठीक है, भूमि बाहर है, इसलिए बताइए जो है आपकी भी जो सरकारें जहां बन रही है, आपकी भी जहां सरकारें बन रही है भाई दुष्यंत जी। हाँ, कर्नाटक की सरकार 3000 रुपए महालक्ष्मी योजना में दे रही है, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली की भी दे और अच्छी बात है, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। लेकिन सरकार को सशक्तिकरण सिर्फ पैसे देकर हो रहा है? नहीं, पैसे देके भी किया जा रहा है, ये ठीक है। SC ST OBC और EWS की जो महिलाएं हैं
उनको तो कंपलसरी करना चाहिए। देखिए, क्योंकि आज महिला दिवस है, इसीलिए मैं ये सवाल इंपॉर्टेंटली पूछ रही हूं, क्योंकि आप प्रीति जी काम करती हैं, बहुत से आपकी एनजीओ काम करती है। मैं ये पूछ रही हूं कि महिलाओं को सिर्फ क्या पैसे का एक प्रलोभन देकर ही क्या चुनाव जीते जाएंगे? क्या ये जो एक परिपाटी शुरू हुई है, ये सही है, गलत है? बस जल्दी से इस पर रिफ्लेक्ट कोई भी फ्रीबीज देके आप किसी का जीवन उद्धार नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर मानती हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको जरूरत है, उनको आप सपोर्ट सिस्टम की तरह से 2500 रुपए दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस 2500 के बिना पे उनकी एजुकेशन पे नहीं काम करना या उनकी, क्योंकि इन फ्रीबीज पे तो अटैक करते थे, आज सारी सरकारें दे रही हैं। आपको उनके साथ पैरेलली उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, उनकी नौकरी पे, उनकी भागीदारी पे, समाज पे, उस पे इक्वली काम करना पड़ेगा। हाँ, इस 2500 को प्रलोभन की तरह नहीं यूज कर सकते, सपोर्ट सिस्टम की तरह जरूर। लेकिन एक मिनट जी, लेकिन मुमताज जी देखिए, ये जो एक ट्रेंड बन गया है पैसे का, मैंने उस पर मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि हर कोई वादे तो कर रहा है, लेकिन यहां पर ये दिल्ली की सरकार अपने आने के 3 हफ्तों के अंदर अब ये जारी करने की बात कह रही है। ये भी एक तरह की अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी देखिए, 4 लाइन सुन लीजिए। हाँ। कि रेवड़ी बांटो ठीक है, पर बात मुझे समझाओ, ये सब कैसे आएगा, मुझको कुछ बतलाओ। आते ही हमारी जो बहन है मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि भाई यह तो ठन गोपाल है, कोच खाली है। अब खाली कोच से ये खाली जो है, खाली हांडी जो है, ऐसे बीरबल की तरह करने से तो किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। और खाली है ये साबित, आपको लग रहा है नहीं मिलेगा? आपको लग रहा है नहीं मिलेगा? जी, मैं पूछ रहा हूँ। आप तो हर किसी के बारे में पूछते रहते हैं ना। दिक्कत आपके साथ ये है, खाली है, आप कंट्रोल नहीं करते। 25 रुपया लगा दिया, सबकी बारी में आपको बोलना है, अपनी बारी में दूसरे ना। अरे कमाल हो गया, तो दोगे कैसे? भरोगे कैसे? मैं बताओ, 25 रुपया लेकर के, यानी उन्हीं मियाँ की जूती मियाँ का सर, मियाँ की जूती मियाँ का सर, मतलब 25 रुपया पार्क हमारी बहनें जाती थी, जो बीमार थी, पार्क अच्छा बन गया, वहाँ जाकर कसरत कर रही थी। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, एक सेकंड। देखिए, एक नया मॉडल है, ये मॉडल कितना हिट होगा, कितना चलेगा, ये एक नई शुरुआत दिल्ली से क्या करने की कोशिश की है कि आने के 1 महीने के अंदर, अरे भाई मुमताज जी प्लीज होल्ड, आने के 1 महीने के अंदर अगर इसकी शुरुआत कर दी गई है तो क्या ये भी एक नया मॉडल है? सीधा अकाउंटेबिलिटी का मॉडल है? इस पर विचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।